साथियों नमस्कार। इस लाइव को ज़्यादा लोग शेयर कर दें, और इसलिए शेयर कर दें क्योंकि बात जो है अब चुनाव की नहीं है, बात अब टिकट की भी नहीं है, बात अब विधानसभा में जाने की भी नहीं है, बात अब विधायक बनने की भी नहीं है। बात अब हमारे मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा और हमारे स्वावलंब की है। हम लोग एक फोन कॉल पर लखनऊ आ गए थे। लखनऊ आने के बाद चूंकि यहाँ आरएलडी के प्रेसिडेंट जयंत चौधरी जी थे, और महागठबंधन जो है सपा और रालोद का, उसके दोनों नेता मौजूद थे। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल के नेता और महागठबंधन के जो बाकी नेता हैं, शिवपाल जी से तो हम पहले कह ही चुके हैं कि हमें आप पे कोई दबाव नहीं डालना टिकट के लिए, कोई हमें आपसे कुछ कहना ही नहीं है अब टिकट के लिए। हमने लखनऊ की मीटिंग में भी कहा था कि हमारे लिए आप हाथ मत फैलाना, हमारे लिए आप एक बार कहना, मिल जाए तो ठीक है, दोबारा मत कहना। लेकिन जब हमने निर्णय कर लिया कि हमें चुनाव लड़ना ही है, तो कोई ये ना कहे कि बहुत जल्दबाजी में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का या किसी अन्य दल से चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया। तो हमने एक आखिरी प्रयास किया जयंत भाई से संपर्क करने का, और जयंत भाई से संपर्क करके हमने जयंत भाई से कहा कि सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के लिए हमसे बेहतर व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता। और हमने ये भी कहा जयंत भाई को कि हम अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहे हैं। आपके फादर स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह बागपत से लगातार सांसद रहे हैं, आपकी पार्टी लगातार हमारी विधानसभा में और बागपत लोकसभा में सक्रिय रही है। ये बनारस, बलिया, बलरामपुर, श्रावस्ती का विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में आप अनभिज्ञ हों। ऐसा विधानसभा में कोई गांव नहीं है जहां आपका आदमी नहीं बैठा है। तो आप अपनी विधानसभा के 134 गांव के अपने जिम्मेदार लोगों से पूछ लो ईमानदारी से कि अमित जानी अगर सिवाल से विधायक बनेगा तो सिवाल की जनता के हक में होगा या नहीं होगा। हम कुछ कह रहे हैं तो हमारी बात पे भरोसा मत करिए, क्योंकि हर उम्मीदवार जो भी चुनाव मैदान में आता है वो यही कहता है कि उससे मजबूत कैंडिडेट दूसरा नहीं है। सिवाल विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख मतदाता हैं। 4 लाख मतदाताओं में अगर 1 लाख से अधिक मतदाता इस बात की हामी भर दें कि अमित जानी अगर निर्दलीय भी आएगा तो अमित जानी को ही वोट पड़ेगा, सपा को वोट नहीं पड़ेगा, लोकदल को वोट नहीं पड़ेगा, भाजपा को वोट नहीं पड़ेगा, बसपा को वोट नहीं पड़ेगा। अगर 1 लाख लोग विधानसभा में ये कह दें कि हम अमित जानी के साथ हैं, अपना सर्वे करा लीजिए। सर्वे में जो 10-20 लाख रुपए लगेगा वो भी हम दे देंगे। अपने गांव में लोग हैं आपके, 24 घंटे में आप सर्वे करा लेंगे, तो हमें आप टिकट दे दीजिए, वरना तो हम आपसे भी टिकट नहीं मांगेंगे। आपसे ही क्यों मांगे जब हम अपनों से ही कुछ नहीं कह रहे। जब हमने 1.5 साल सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में जी जान से दिन रात देखे बिना, अपने बच्चों की शक्ल देखे बिना, अपने घर जाए बिना, भूखे प्यासे रह के धूप छांव की परवाह किए बिना अपना सर्वस्व लुटा दिया, और आज हमें ऐसे अलग कर दिया गया इस चुनावी महासमर से, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। तो जब हम
शिकायत उनसे ही नहीं कर रहे जिनसे हमें शिकायत करनी चाहिए, तो आपसे क्या शिकायत करें। लेकिन चूंकि आप बैठक कर रहे हैं लखनऊ में, अखिलेश जी के साथ फोटो डाल रहे हैं लखनऊ में, और फोटो डालते समय आप कैप्शन में लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं आप अखिलेश जी के साथ, तो इसलिए मैं एक अंतिम निवेदन कर रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश का मार्च के बाद सरकार आएगी, संभावित सरकार आएगी, विकास करना चाहते हैं, इसके लिए आज लखनऊ में चर्चा कर रहे हैं। तो मार्च के बाद सरकार किसकी आएगी ये तो पूरा उत्तर प्रदेश तय करेगा। लेकिन अभी तो सिवाल खास में काम हो रहा है। चुनाव के बाद क्या परिणाम होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो दूसरी बात है, लेकिन अभी तो काम हो रहा है ना। अगर कोई एक व्यक्ति इनकार कर दे कि सिवाल खास में काम नहीं हो रहा है, अमित जानी वहां काम नहीं कर रहा है, अमित जानी वहां लोगों से नहीं मिल रहा है, अमित जानी दुख सुख में नहीं खड़ा है, अमित जानी अस्पतालों के बिल नहीं दे रहा है, अमित जानी ऑपरेशन नहीं करा रहा है, अमित जानी की एम्बुलेंस नहीं चल रही है, अमित जानी मकान नहीं बनवा रहा है, अमित जानी पेंशन नहीं बांध रहा है, अमित जानी कंबल नहीं बांट रहा है, अमित जानी ट्रैक नहीं बनवा रहा है, अमित जानी भैंस भी मर जाती है तो 25,000 रुपए नहीं दे रहा है, अमित जानी कन्याओं को 11,000 रुपए नहीं दे रहा है। एक भी व्यक्ति अगर कह दे कि अमित जानी के सारे जो दावे हैं वो झूठे हैं, तो आप चाहे जिसको चुनाव लड़ा देना। अंतिम बार मैं आपसे ये कहने आया हूं कि सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के बारे में विचार करिए। ऐसा नहीं कि आपकी बहुत बड़ी पार्टी है। पिछली मर्तबा जब आप चुनाव लड़े थे तो आपका कोई विधायक है नहीं अभी सदन में, ना लोकसभा में आपका कोई सांसद है और ना विधानसभा में आपका कोई विधायक है, और आपको 30, 35, 40 जितनी सीटें माननीय अखिलेश जी देंगे, उन सीटों में आप एक सीट तो कम से कम ऐसी रखिए। आपकी लोकसभा का क्षेत्र है, छपरौली का तो विकास हुआ नहीं, बड़ौद का तो हुआ नहीं, बागपत का तो हुआ नहीं, आज तक भी नहीं हुआ। इतनी बार मौके मिले तब नहीं हुआ, इतनी बार सत्ता मिली तब नहीं हुआ, केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला तब नहीं हुआ, प्रदेश में मंत्री बनने का मौका मिला तब नहीं हुआ, मायावती सरकार में आप शामिल थे, 3 बार शामिल रहे तब नहीं हुआ, मुलायम सिंह जी की सरकार में शामिल थे तब नहीं हुआ, केंद्र की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे तब नहीं हुआ। तो कम से कम एक बार अपनी ईगो एक तरफ रख के सिवाल खास में इस नाते कि भले ही कैंडिडेट आपकी पार्टी का सदस्य नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति तो है जो अगर सदन में पहुंचेगा तो सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के 134 गांवों को डेवलप कर देगा। तो पड़ोसी के लिए भी आंख में आंसू आ जाते हैं, पड़ोसी के लिए भी आदमी कहीं ना कहीं सेक्रीफाई कर लेता है, समझौता कर लेता है। ये तो आपकी संसदीय क्षेत्र की बात है। और हमने ये भी कहा माननीय जयंत जी से कि अगर सिवाल विधानसभा क्षेत्र का टिकट आप हमें दे दें या ना दें, आप अपना कैंडिडेट हटा लें, हम निर्दलीय लड़ लेंगे। उस स्थिति में हम जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो लोकसभा के चुनाव में आपकी पूरी मदद करने का काम करेंगे। और यकीन मानिए 2014 में आपके जो पिताजी थे वो चुनाव हार गए थे, बीजेपी जीत गई थी। 2019 में समाजवादी पार्टी भी आपके साथ थी, बहुजन समाज पार्टी भी आपके साथ थी। आप स्वयं चुनाव लड़े थे बागपत लोकसभा का, आप हार गए थे। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, आप हमें सिर्फ एक विधानसभा की सेवा करने का मौका दो। 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें चाहे कोई आ जाए आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए, हम आपको लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। हम आपसे कोई दान नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। एक तो हम विधानसभा की सेवा करने के लिए सिर्फ आपका सहयोग मांग रहे हैं कि थोड़ी हठधर्मिता छोड़ दो, एक मौका हमें दे दो। और उसके बदले भी हम ये नहीं कि हम आपसे कोई चंदा दान मांग रहे। हम आपको लोकसभा में, जो लोकसभा आपसे बिछड़ गई है, 2014 में आप नहीं पहुंचे, 19 में नहीं पहुंचे, हम भरोसा दिलाते हैं, हमारी बात का भरोसा करिए। अगर हम पे आप एक उपकार करेंगे तो हम भी लोकसभा चुनाव में सिवाल खास से आपको 1.5 लाख वोटों की लीड दिला के देंगे। हमारे भी लोग हैं सिवाल में। राजनीति क्या है, दोनों हाथों से ताली बजती है। आप फिलहाल हमारी मदद कर दो, इसलिए मदद कर दो क्योंकि हमने वादा कर लिया है लोगों से कि हम 5 साल तुम्हारे लिए लड़ेंगे। और हमें एक आदत सिंबल की आवश्यकता है। सिंबल हम किसी भी पार्टी का ला सकते हैं,
लेकिन सिर्फ इसलिए आपकी पार्टी से लाना चाहते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि विघटन कर रहा है अमित जानी। हम नहीं चाहते कि विघटन हो। तो हमने ये प्रस्ताव जब दिया, हमने जब ये प्रस्ताव माननीय जैन जी को दिया, तो इस प्रस्ताव के बदले हमें अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। इस प्रस्ताव के बदले जैन जी की तरफ से हमें जलालत के सिवाय और कुछ नहीं मिला। इस प्रस्ताव के बदले हमें माननीय जैन जी की तरफ से बेरुखी के सिवाय, अपमान के सिवाय और कुछ नहीं मिला। और वो कर सकते हैं अपमान। उनके दादा प्राइम मिनिस्टर थे, उनके फादर बड़े नेता थे, अखिलेश जी के फादर भी मुख्यमंत्री रहे, खुद भी वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन हम तो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। हमारे पिता तो ना मुख्यमंत्री थे ना प्रधानमंत्री थे, लेकिन सम्मान हमारा भी है। और महागठबंधन के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि महंगी महंगी BMW, ओडी और रेंज रोवर से सिवाल विधानसभा में घूमने से कोई विधायक नहीं बन जाता है। अमित जानी, अगर तुम्हारी हैसियत है तो जाओ पहले जानी गांव में प्रधान का चुनाव लड़के जीत के दिखाओ। ये भी कह दिया कि अगर तुम्हारी हैसियत है तो पहले जानी गांव में प्रधान का चुनाव जीत के दिखाओ। वही बात जो शिवपाल जी से कही गई थी कि प्रसपा की 500 वोट की हैसियत नहीं है, और शिवपाल जी फिरोजाबाद चुनाव लड़े थे। वही बात जो शीला दीक्षित जी द्वारा अरविंद केजरीवाल से कही गई थी कि 2 वोट की औकात नहीं है, चले हैं दिल्ली का नक्शा बदलने। वही अल्फाज है, वही अहंकार है, वही हठधर्मिता है, वही नजरअंदाजी है। और एक तरह से मतलब चुनाव उसी को लड़ाया जाएगा जो काम करे ना करे लेकिन पैर दाबता रहे, चाटुकारिता करता रहे, या फिर बांध के बंडल दिल्ली लेके जाए। ये काम तो हमसे होता नहीं, न बंडल पहुंचाने का, न पैर दाबने का, न चाटुकारिता करने का हमने की नहीं किसी की भी जीवन में, ना हम करेंगे। हम तो जंगली हैं। लास्ट में घूमा फिरा के बात का लबोलुआब ये है कि इस देश के अंदर टिकट का पैरामीटर ये है कि आप बलात्कारी नहीं हैं, डकैत नहीं हैं, चोर नहीं हैं, जेबकतरे नहीं हैं, लुटेरे नहीं हैं, राहजन नहीं हैं, लड़कियों के सप्लायर नहीं हैं, थानों के दलाल नहीं हैं, भ्रष्टाचारी नहीं हैं, तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। 403 विधानसभा सीटों में 403 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 403 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी, 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी और रालोद चुनाव लड़ेगा। सारी पार्टियां हर सीट पर चुनाव लड़ेगी और उनके जो कैंडिडेट होंगे, सारे प्रदेश के जो कैंडिडेट होंगे, वो 2-2.5 हजार कैंडिडेट जो होंगे हर पार्टी के सब मिला के। अमित जानी उन सब में गया गुजरा है कि अमित जानी को कोई पार्टी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि अमित जानी तुम चुनाव लड़ो। कोई पार्टी ये कहने के लिए तैयार नहीं है अमित जानी चुनाव लड़ो। उल्टा ये कहा जा रहा है कि BMW और मर्सिडीज में घूमने से कोई विधायक नहीं बन जाता है। क्षेत्र के लोगों को 20 गाड़ियों का जलवा दिखाने से कोई विधायक नहीं बन जाता है। तो आज मैं इस लखनऊ के अपने लाइव करने वाले छोटे से कमरे में बैठ के यह घोषणा करता हूं कि मैं आपको ये दिखा दूंगा कि अमित जानी BMW वाला नहीं है, मर्सिडीज वाला नहीं है, फॉर्च्यूनर वाला नहीं है। अमित जानी जमीन पे धरातल पे काम करने वाला व्यक्ति है। तुम घूमते हो हेलीकॉप्टर में, तुम घूमते हो जहाज में, तुम सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हो। अमित जानी लखनऊ से 12 तारीख को
गाड़ियां खड़ी करके अपनी विधानसभा तक 600 650 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने का काम करेगा। हालांकि अमित जानी के पैर में रोड पड़ी है, कोले में बोल्ट पड़े हैं, अमित जानी की पसली टूटी हुई है, अमित जानी के 17 ऑपरेशन हुए थे, अमित जानी फिजिकली फिट नहीं है, अनफिट है, अमित जानी कई महीने व्हील चेयर पे रहा। लेकिन ये जो आपने कहा कि गाड़ी लेके घूमने से कोई विधायक नहीं बन जाता है, हम जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, धरातल पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम लखनऊ में अपने मुकद्दरों के फैसले नहीं होने देंगे। हम 12 तारीख को गाड़ियां खड़ी कर देंगे लखनऊ में, जितनी हमारे पास गाड़ी हैं सब लखनऊ में खड़ी कर देंगे, और लखनऊ से पैदल 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 चल के उन्नाव, कानपुर, औरैया, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, नोएडा, गाजियाबाद होते हुए मेरठ जाएंगे, पैदल पैदल अपनी विधानसभा में जाएंगे। और अब हम इस लखनऊ में तब शामिल होंगे, तब आएंगे दोबारा जीवन में, इस लखनऊ में तब आएंगे जब कम से कम 10,000 ट्रैक्टर टोलियां हमारे साथ होंगी। विधानसभा का चुनाव जीत के दिखाएंगे। अब हम आपको, हम पैदल चल के विधानसभा का चुनाव जीत के दिखाएंगे, और जब तक हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत जाते, हम गाड़ी में कदम नहीं रखेंगे, हम गाड़ी में कदम नहीं रखेंगे जब तक निर्वाचन का फैसला नहीं हो जाता। हमारी पूरी यात्रा पैदल की यात्रा है। हम आपको दिखाएंगे कि हम बड़ी गाड़ी वाले नेता नहीं हैं। हमारी गाड़ियां तो मरीजों को लाने ले जाने के लिए, अस्पताल ले जाने छोड़ने के लिए काम आती हैं। हम तो धरातल के व्यक्ति हैं। और हम 12 तारीख को पैदल निकलेंगे, आंख में आंसू लेके, लखनऊ शहर को, लखनऊ की राजधानी को ये बता के कि जानी में, कलंजरी में, किठोली में, नेक में, टिमकिया में, ढडरा में, बहरामपुर में, जखेड़ा, मीरपुर में, डालूहेड़ा में क्या काम होना है ये तुम तय नहीं करोगे। हमारी विधानसभा क्षेत्र के 134 गांव का फैसला लखनऊ में बैठ के नहीं होगा। लखनऊ वाले इस बात को तय नहीं करेंगे कि कौन आके वहां विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। अब तुम सारी पार्टियां जितनी भी पार्टियां हैं, हम नहीं मांगेंगे अब टिकट किसे, हम किसे टिकट नहीं मांगेंगे। जो सम्मान के साथ हमारे दरवाजे पे आके हमारी भावनाओं को समझ के, जिस पार्टी को ये लगेगा कि डेवलपमेंट के नाम पे भी टिकट होना चाहिए, जिस पार्टी को लगेगा कि काम करने वाले का टिकट होना चाहिए, जिस पार्टी को लगेगा कि सिर्फ चापलूसों का ही टिकट नहीं होना चाहिए, जो चापलूसी नहीं करते उनका भी टिकट होना चाहिए, जिस पार्टी को ये लगेगा कि लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करने वाले को भी टिकट मिलना चाहिए, जिस पार्टी को ये लगेगा कि नौजवानों की लड़ाई लड़ने वाले को टिकट मिलना चाहिए, जिस पार्टी को लगेगा कि अस्पताल बनाने वाले को टिकट देना चाहिए, जिस पार्टी को लगेगा एम्बुलेंस चलाने वाले को टिकट देना चाहिए, जिस पार्टी को ये लगेगा कि जो 500-700 करोड़ रुपए का काम करने का जज्बा रखता है उस व्यक्ति को टिकट होना चाहिए, वो पार्टी लेके लखनऊ से और विधानसभा क्षेत्र तक, हमारी विधानसभा क्षेत्र तक रास्ते में आके हमसे बात कर ले। हम अब लखनऊ दोबारा नहीं आएंगे। हम अगर चुनाव जीतेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है, अगर हम चुनाव जीतेंगे, हमारे क्षेत्र की जनता हमें चुनाव जिताएगी, बिना इन झंडों के, बिना इन चुनाव चिन्हों के, तो हम लखनऊ आएंगे। और जब हम चुनाव जीत के लखनऊ आएंगे तो हम 10,000 ट्रैक्टर टोलियां लेके विधानसभा से आएंगे। लखनऊ की व्यवस्था संभाले नहीं सब लेगी। आपको दिखाएंगे कि सिवाल क्षेत्र के लोगों का जज्बा क्या है और सिवाल क्षेत्र के लोगों की हिमाकत क्या है, सिवाल क्षेत्र के लोगों की बेबाकी क्या है और विधानसभा का रुख क्या है। आज तुमने भले अपमान कर दिया ये कह के कि गांव का प्रधान जीतने की औकात नहीं है और विधायक बनने चला है। हकीकत तो ये है कि हमारी विधानसभा में ऐसे ऐरे गहरे नत्थू खैरे चुनाव के मैदान में उतरे हैं
जिनकी बीडीसी का चुनाव जीतने की औकात नहीं थी, वो विधायक का टिकट पाके विधायक बन गए। जो जिला पंचायत सदस्य नहीं बन सके, वो टिकट लेके विधायक बन गए। जो जिन्हें जानता नहीं था कोई, चुनाव से पहले जिन्होंने एक गिलास पानी नहीं पिलाया किसी को, जिन्होंने किसी को 1 रुपए की आर्थिक मदद नहीं की, वो गए लखनऊ में ब्रीफकेस लेके, वो गए दिल्ली में ब्रीफकेस लेके, ब्रीफकेस नंदों के हवाले ब्रीफकेस किया और टिकट लेके आए, 15 दिन में चुनाव जीत के चले गए। यही तो होता रहा है राजनीति में, यही तो होता रहा राजनीतिक ढर्रे में। अब ये ढर्रा बदलेगा और मेरे शरीर में, मेरे खून में कोई नमक शामिल हो, मेरे शरीर में कोई नमक शामिल हो, ये नमक भी जो है पसीने में धुल जाएगा। इसलिए मैंने फैसला लिया है। हालांकि मेरी स्थिति नहीं है 10 किलोमीटर भी पैदल चलने की, मेरी हालत नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं कोई एथलीट नहीं हूं, मैं कोई धावक नहीं हूं। लेकिन मैंने ये निर्णय लिया है कि भले ही 7 दिन लगे, भले ही 8 दिन लगे, भले ही रात हो, भले ही कोहरा हो, भले ही पाला हो, भले ही बारिश हो, भले ही तूफान हो, भले ही रास्ते में बिच्छू का डंक हो, सांप का दंश हो, बरसात के झंझावत हो, भले ही रास्ते में हाड़ कपा देने वाली सर्दी क्यों ना हो, मैं अब रुकूंगा नहीं। और मैं अपनी विधानसभा में लखनऊ से पैदल चल के जाऊंगा इस संकल्प के साथ कि या तो मुझे इस लायक बना दो सिवाल वालों कि मैं लखनऊ पे 10,000 ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ चढ़ाई कर सकूं। जिस दिन मैं विधायक बनूं, उस दिन सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा लखनऊ विधानसभा को देखेगा कि अमित जानी विधायक बना है। नहीं तो मैं जीवन में कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन लखनऊ में पैर नहीं रखूंगा जीवन भर। जब तक हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग नहीं होता, जब तक हमारी राजधानी मेरठ नहीं बनती, जब तक मेरठ में विधानसभा नहीं बनती, जब तक हमारे भविष्य के फैसले मेरठ में नहीं होते, जब तक मैं लखनऊ में कदम रखने वाला नहीं हूं। इस प्रतिज्ञा के साथ मैं 12 तारीख में निकल रहा हूं। 12 तारीख तक मैं लखनऊ में ही हूं। इस बीच में मैं साधना करूंगा, मां जगदम्बा से प्रार्थना करूंगा कि मुझे शक्ति दे। गांधी जी को जब नमक कानून के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी तो गांधी जी लाठी लेके, एक लंगोटी लेके पूरे देश के भ्रमण पे निकल पड़े थे। उस यात्रा का नाम था दांडी मार्च। दांडी मार्च करके निकल पड़े थे। मैं भी लखनऊ से इस संकल्प के साथ पैदल पैदल सिवाल विधानसभा क्षेत्र पहुंचूंगा कि अगर मां जगदम्बा ने चाहा, अगर ईश्वर ने चाहा, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा, अगर मेरे देवादिदेव महादेव ने चाहा, तो मार्च 2022 के बाद सिवाल का फैसला लखनऊ वाले नहीं करेंगे। सिवाल का फैसला सिवाल के लोग खुद करेंगे। अपने बच्चों के भविष्य का फैसला हम खुद करेंगे। हमारे यहाँ कैसे नेता होना चाहिए इसका फैसला हम खुद करेंगे। हमारे यहाँ कौन चुनाव लड़ेगा इसका फैसला हम खुद करेंगे। हमारे यहाँ कौन प्रमुख बनेगा इसका फैसला हम खुद करेंगे। हमारे यहाँ कौन मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, इसका फैसला हम खुद करेंगे। और जयंत भाई, आपने तो अपमानित कर दिया, आपने तो अपमानित कर दिया, आपने तो बेरुखी दिखा दी। और बाकी हम किससे कहें, किससे कहें? हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, औरों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। 1.5-2 साल तक हमें पता ही नहीं चला कि हम किस धोखे में जी रहे हैं। हमें लगा कि शायद हम विधानसभा की सेवा कर पाएंगे। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का,
औरों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए। माझी खुद नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। उसे कौन बचाए। हमें तो अपनों ने लूटा। जयंत भाई में कहां दम था। खैर छोड़ो, जाने दो इन बातों को। अब तैयारी कर लो। अब तैयारी कर लो। ऐसी जीत होनी चाहिए सिवाल वालों कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र का नाम सर्वाधिक मतों से जिताने वाली विधानसभा के नाम से लिखा जाए। अब वोट नहीं पड़नी चाहिए, ठप्पे लगने चाहिए। मैं आपके लिए पैदल भी चल सकता हूँ, मैं आपके लिए भूखा भी रह सकता हूँ, मैं आपके लिए सर्दी भी झेल सकता हूँ, मैं आपके लिए बारिश भी झेल सकता हूँ, मैं आपके लिए खून भी दे सकता हूँ, मैं आपके लिए जरूरत पड़ेगी तो जान भी दे सकता हूँ। आप मेरे अपने हैं। मैंने रैली में भी एक बात पूछी थी, आज फिर पूछ रहा हूँ। अगर लखनऊ वाले धोखा दे देंगे, अगर लखनऊ वाले धोखा दे देंगे तो तुम तो धोखा नहीं दोगे। मैंने पूछा था, क्योंकि मैंने एम्बुलेंस लखनऊ वालों के लिए नहीं चलाई। मैं हजारों घर लखनऊ वालों के नहीं बनाना चाहता। मैं हजारों बच्चे लखनऊ वालों के नहीं पढ़ाना चाहता। मैंने करोड़ों रुपए का डीजल पेट्रोल एम्बुलेंस में लखनऊ वालों के लिए नहीं फूका। मैंने करोड़ों रुपए अस्पतालों के बिल लखनऊ वालों के लिए नहीं दिए। मैंने जितना भी काम 1.5-2 साल में किया है वो लखनऊ वालों के लिए नहीं किया, सिवाल वालों आपके लिए किया है। तो मैंने रैली में भी एक सवाल पूछा था और आज मैं फिर पूछ रहा हूं कि अगर लखनऊ वाले बेरुखी अपना कर देंगे, लखनऊ वाले नजरअंदाज कर देंगे, लखनऊ वाले धोखा दे देंगे, तो तुम तो धोखा नहीं दोगे। तुम तो अपने भाई के साथ रहोगे, तुम तो अपने बेटे के साथ रहोगे, तुम तो अपने साथी के साथ रहोगे। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। हमारे क्षेत्र के लोगों, हमारे साथ तो रहोगे। उन पे क्या फर्क पड़ना है जो राजधानी में बैठे हैं। सिवाल का विकास हो ना हो, सिवाल में कोई विधायक आ जाए, उनकी पार्टी का होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए दलाली करे और उनको भी ब्रीफकेस पहुंचाए। अमित जानी ना दलाली करेगा, ना दलाली करने देगा, ना ब्रीफकेस अपने घर में ले जाएगा, ना अपने आकाओं को देगा। इसलिए अमित जानी का टिकट हो, ये कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है, प्रदेश में कोई नहीं चाहता। अब फैसला आपके हाथ में है, गेंद आपके हाथ में है। आप चाहो तो अपना लो, आप चाहो तो ठुकरा दो, आप चाहो तो मुझे मौका दे दो, आप चाहो तो जो लखनऊ वाले मेरे साथ कर रहे हैं वो भी आप भी मेरे साथ कर देना। मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा अगर आपने मेरे साथ गलत किया तो, मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा। धन्यवाद। 12 तारीख में मैं ऐसे चलूंगा। आप लोग इतने अपने अपने गांव में तैयारी रखें। अब चुनाव में लड़ना है, किसी भी सूरत में लड़ना है। जज्बा शौक़ शहादत क्या पूछते हो, जब हथेली पे हमने सर ले लिया है। जज्बा शौक़ शहादत क्या पूछते हो, जब हथेली पे हमने सर ले लिया है। अब कत्ल होने से डरना ही कैसा, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। अब तो लड़ना ही है।
किसी भी सूरत में लड़ना है, लड़ेंगे, जीतेंगे। अब मैंने ये सोच लिया है, आर पार अब हो जाने दूं। अब मैंने ये सोच लिया है, आर पार अब हो जाने दूं। इस मिट्टी में कटा शीश को रणभूमि में खो जाने दूं। अब मैंने ये सोच लिया है, आर पार अब हो जाने दूं। रणभूमि में कटा शीश को इस मिट्टी में खो जाने दूं। आज मरूं या कल मर जाऊं, मरना तो एक बार ही है। रणभूमि में घायल तन भी वीरों का सिंगार ही है। जन्म लिया जब क्रांति धरा पर, मेरठ के हैं हम, मेरठ के हैं हम। डर जाते तो 1857 में डर जाते। जन्म लिया जब क्रांति धरा पर, बिना लड़े यूं मरना क्या। जन्म लिया जब क्रांति धरा पर, बिना लड़े यूं मरना क्या। दूध शेरनी का पीकर गीदड़ श्वानों से डरना क्या। जन्म लिया जब क्रांति धरा पर, बिना लड़े यूं मरना क्या। दूध सिंघनी का पीकर गीदड़ श्वानों से डरना क्या। और खाल ओढ़कर शेरों की, खाल ओढ़कर शेरों की, कुत्ते तो शेर नहीं होंगे। खाल ओढ़कर शेरों की, कुत्ते तो शेर नहीं होंगे। 2-4 तीर तलवारों से तो हम भी ढेर नहीं होंगे। शेर हमेशा सीने पर हमले का कायल होता है। शेर हमेशा सीने पर हमले का कायल होता है। पीठ में खंजर मार दिया। शेर हमेशा सीने पर हमले का कायल होता है। उतना ही घातक होता है जितना घायल होता है। इसीलिए इस महासमर में कौरव दल से भिड़ा रहूंगा। इसीलिए इस महासमर में कौरव दल से भिड़ा रहूंगा। रथ का पहिया थामे घायल अभिमन्यु सा खड़ा रहूंगा। रथ का पहिया थामे घायल अभिमन्यु सा खड़ा रहूंगा। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार।